आप, मैं हूं आपके साथ जया भय शर्मा। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर भोपाल से, जहां जबलपुर में अस्पताल अग्निकांड मामले को लेकर अब भोपाल प्रशासन की नींद खुली है। अग्निकांड के बाद नींद से भोपाल प्रशासन जागा है। अस्पतालों, नर्सिंग होम का फायर ऑडिट शुरू कर दिया गया है। 270 अस्पतालों के पास टेम्पररी फायर एनओसी है। 100 से ज्यादा ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास प्रोविजनल एनओसी है। फायर डिपार्टमेंट की टीम ने अब अस्पतालों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। शहर की हाई राइज बिल्डिंग का भी फायर ऑडिट किया जाएगा। तो इस हादसे से कह सकते हैं कि सबक लिया गया है। और देखिए, बैठक भी कल हुई थी। तमाम नर्सिंग होम्स के अस्पतालों के जो जिम्मेदार हैं उनकी बैठक जिला प्रशासन ने ली थी। उसके बाद ये निकलकर सामने आया है कि फायर ऑडिट किया जाएगा। अस्पतालों, नर्सिंग होम का फायर ऑडिट शुरू भी हो चुका है। 270 अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास टेम्पररी एनओसी है और 100 से ज्यादा अस्पतालों के पास प्रोविजनल एनओसी है। तो फायर डिपार्टमेंट की टीम ने अस्पतालों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। अस्पतालों में देखा जाएगा कि आखिर किस अस्पताल के पास किस तरह की सुविधा है और अग्निशमन को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है। क्योंकि जिस अस्पताल में, जबलपुर के जिस अस्पताल में अग्निकांड हुआ था, जहां आग ने तांडव मचाया था, ये अस्पताल सुरक्षा के किसी भी पैमाने पर खरा नहीं उतरता है। और ऐसे में ये बड़ा हादसा यहां हुआ जहां 8 मासूमों की जान चली गई। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सीधे रुक करते संवाददाता आकर्ष शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकर्ष, नींद खुली है जिम्मेदारों की और अब फायर ऑडिट भी शुरू किया गया है। जी जय, आपने सही कहा कि जब किसी तरीके की घटना हो जाती है जब ही प्रशासन की नींद खुलती है और इस बार भी हमें यही देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जब हमीदिया के कमला नेहरू में इस तरीके का हादसा हुआ, जब मासूम बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद तमाम पूरे प्रदेश में हमने देखा कि इसी तरीके से अस्पतालों का फायर ऑडिट किया गया, लेकिन फिर भी लापरवाही बरती गई और यही कारण है कि जबलपुर में इस तरीके का हादसा हुआ। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि फिर से फायर ऑडिट की बात की जा रही है। राजधानी भोपाल में भी कल एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, कलेक्टर की अध्यक्षता में तमाम अस्पतालों के जो प्रमुख हैं उनको बुलाया गया और फायर ऑडिट की बात की गई। और ये यहां तक कहा गया कि राजधानी भोपाल में किसी भी अस्पताल को जब तक परमिशन नहीं दी जा रही है, जब तक कि फायर ऑडिट ना हो, पूरी जांच ना की जाए, लेकिन हर बार इसी तरीके की खामियां रह जाती हैं और इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कल की बैठक में ये सामने आई कि भोपाल एक ऐसा शहर होता जा रहा है जहां पर हाई राइज बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी इमारतें बनती जा रही हैं, लेकिन नगर निगम के पास या फायर विभाग के पास इस तरीके के उपकरण नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर वो इतनी तेजी से पहुंच सकें। इसको लेकर करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई से एक मशीनरी मंगाई जा रही है जिससे आसानी से हाई राइज बिल्डिंग तक पहुंचा जा सके। और साथ में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, रहवासी क्षेत्र हैं, साथ में अस्पताल हैं, इन तमाम जगहों का फायर ऑडिट किया जाएगा। यदि कोई भी फेल पाया जाएगा तो उस पर नोटिस की कार्रवाई की जाएगी और समय पर यदि वो ठीक नहीं किया जाता है तो और आगामी जो कार्रवाइयां हो सकती हैं वो की जाएंगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि जबलपुर में जो हादसा हुआ उसके बाद भोपाल प्रशासन जो है जो जागा है और यही कारण है कि इस तरीके के जो बैठकें की जा रही हैं उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पहले भी जिस तरीके का हादसा हुआ उसके बाद गलतियों पर गलती की गई और इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। इस बार क्या सही तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी, फायर ऑडिट किए जाएंगे जिससे राजधानी में इस तरीके के हादसे दोबारा ना हो। बिल्कुल, उम्मीद तो यही की जा रही है आकर्ष के कम से कम इस बार सबक लिया जाए और जो एक्शन दिखाई दे रहा है, जो एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं वो आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगी। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।